CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। कल की मार्केट की नर्वसनेस के बाद आज बढ़िया रिबाउंड देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट आप देखिए 200 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिली। राउंड फिगर 1% का मूव है, लेकिन आज अच्छी बात है कि बहुत डाइवर्सिफाइड सेक्टर ऐसे हैं जहां पर बढ़त है। चलिए एक एक करके सभी के एक्शन को डिकोड करते हैं। निफ्टी को तो हमने देख लिया, बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। बैंक निफ्टी में किस प्रकार के एक्शन है, बढ़त है। कल सरकारी बैंकों का दिन था। आज 106 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक थोड़ा सुस्त है, लेकिन हर निशान को सुबह से लेके अब तक मेंटेन किया हुआ है। मिड कैप तकरीबन आधे प्रतिशत के मूव के साथ 350 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। स्मॉल कैप के भी एक्शन को समझा जाए 130 अंकों की बढ़त यहां पर आपको नजर आएगी। और इनफैक्ट परसेंटेज के लिहाज से देखें तो स्मॉल कैप में रेजिलियंस और आउट परफॉर्मेंस आपको साफ नजर आएगा। चलिए स्मॉल कैप मिड कैप के बाद पूरे मार्केट की तस्वीर को बड़े विस्तार से समझा जाए। ऑटो रफ्तार में है 1.5% ऊपर, डिफेंस में खरीदारी है, कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स ऊपर है, एनर्जी की चर्चा लगातार सुबह से हम कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस ऊपर है और कल की भयंकर और हिस्टोरिक गिरावट के बाद आईटी स्टॉक्स में भी रिबाउंड है। ऑटो की बात हमने ऑलरेडी कर ली, इसके अलावा फाइनेंशियल्स ये ऊपर है, एफएमसीजी आज थोड़े से सुस्त पड़े, रियलिटी स्पेस में अच्छा एक्शन है, फार्मा ऊपर है और सबसे बढ़िया तेजी मुझे नजर आ रही है निफ्टी मेटल स्पेस में 2.5% ऊपर है। तो मेटल्स और आईटी मिलकर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एक बार पूरे मार्केट का एडवांस और डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, कितने स्टॉक्स में खरीदारी, कितनों में गिरावट। तो देखिए एक तरफा जितने शेयर गिर नहीं रहे उनसे दुगने ऐसे हैं जहां पर बढ़त के साथ आपको कारोबार नजर आएगा। 1871 शेयर ऐसे हैं जिसमें बाजार में आपको तेजी नजर आ रही है। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर, मेटल्स और आईटी की हमने चर्चा की, इसके अलावा एलएनटी आज ये रफ्तार में है। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर, इन्फोसिस और टीसीएस भी तेजी की तरफ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वहीं थोड़ी सी नर्वसनेस आपको एसबीआई में नजर आएगी। आईटीसी कमजोर हुआ है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नीचे है, कोटक महिंद्रा बैंक ना के बराबर की गिरावट। बैंक निफ्टी को देखा जाए तो वही है, एसबीआई, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पीएनबी और कोटक महिंद्रा बैंक। वहीं आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक साथ में मिलकर इंडसइंड बैंक ये कर रहे हैं तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट। यानी ओवरऑल आप देखें तो मार्केट के सेंटिमेंट्स में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है। आईटी और मेटल्स पर खास नजरें हमारी। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा और फिनवर्सिटी की ध्वनि पटेल, ये तीनों हमारे साथ हैं। आप तो को नमस्कार। चलिए एक बार स्टॉक्स और पोर्टफोलियो डिस्कस करें, इससे पहले कल तक की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। कौन से एक्सपर्ट की पोर्टफोलियो में किस प्रकार की तेजी आई है। गौरव जी लीड कर रहे हैं 5% के बड़े गेंस के साथ। वहीं ध्वनि पटेल के पोर्टफोलियो में थोड़ी सी गिरावट है 1.5% की, और अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो है 2% नीचे। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि ये परफॉर्मेंस है कल 3:30 बजे तक की। तो आज का जो गैप अप है इसमें कैसा एक्शन है, ये थोड़ी सी देर में आपको अपडेटेड तस्वीर आ जाएगी। और इस शो का आइडिया ये है कि जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, कॉल्स देते हैं, स्टॉक्स के बारे में अपनी राय देते हैं, इसे पूरी अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस के साथ आपके सामने रखा जाए। तो चलिए सबसे पहले अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो को देखा जाए, कौन से स्टॉक्स हैं जिसके चलते ये 2% का पेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। होल्ड में तो एक एलजी इक्विपमेंट है, ये हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक आप राइड कर रहे हैं। फिनोलेक्स केबल्स यहाँ पर एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग 2 स्टॉक्स में, सरकारी बैंकों में सेंट्रल बैंक और करोड़ वैश्य बैंक में देखने को मिली। ठीक है। सर कौन सा स्टॉक इतना पेन दे गया कि पोर्टफोलियो में 2% की गिरावट आ गई, और अब जो अपडेटेड स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी आपकी, कौन सा स्टॉक चुना है? आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेटल स्पेस में ही मोमेंटम काफी अच्छा है, तो मेटल्स और मेटल्स टू एलाइड जो सेक्टर्स है उसी के साथ जाना चाहेंगे। तो ग्रेफाइट में बाई करने की सलाह है। ग्रेफाइट 709 710 के आसपास चल रहा है। तो आशीष जी कहीं ना कहीं ग्रेफाइट मुझे लग रहा है यहाँ से 760 770 की तरफ बढ़ सकता है। तो ग्रेफाइट को लॉन्ग करने की सलाह है। 691 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए, 762 तक के टारगेट्स ग्रेफाइट में पोजिशनल बेसिस पे आ सकते हैं। ठीक बात है, और कई बार हमने इस पॉजिटिव कोरिलेशन की बात की कि जब जब स्टील के स्टॉक्स चलेंगे तब तक स्टील से जुड़े हुए जो एंसिलरी सपोर्ट वाले स्टॉक्स हैं उनमें एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर आप ग्राफाइट इंडिया को देखिए, बढ़िया तेजी है। अब इसमें छोटे स्टॉप लॉस, यानी 710 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, 4% ऊपर है, 691 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, और फिर 760 से लेकर 770 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो ये सेटअप है। पहला स्टॉक ग्राफाइट इंडिया स्टॉक को चुना गया है।
सर आपके पास एक और शेयर का विकल्प है, मैं बाकी के दोनों एक्सपर्ट से बात कर आता हूं, तब तक आप दूसरे स्टॉक्स पर फोकस करिएगा। चलिए अब गौरव जी का पोर्टफोलियो देखा जाए और इस पोर्टफोलियो को हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक 5% के गेन्स आ चुके हैं। आउट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो है, अच्छे स्टॉक्स को बढ़िया चुना, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर नैटको फार्मा में कर दी। कल निफ्टी 500 में हमने देखा था कि नैटको फार्मा में काफ़ी रेजिलियंस परफॉर्मेंस देखने को मिला था। आज भी आप देखें तो स्टॉक में बढ़िया तेजी के साथ शुरुआत हुई थी, 990 रुपये तक गया था, 971 का अभी का भाव चल रहा है। आपका टारगेट 1000। सर इतना तो मानना पड़ेगा कि 1000 का टारगेट और 990 तक आज का डे हाई, बहुत बढ़िया बेहतरीन कॉल आपने चुना स्टॉक को, बधाई आपको। क्या करेंगे आज? फिलहाल दो का विकल्प है सर आपके पास। थैंक यू आशीष जी। यस, अभी एक स्टॉक मैंने चुना है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मंत्री जी ने सही कहा, ऑटो मेटल इंडेक्स में काफी अच्छी तेजी इस समय चल रही है, नो डाउट, और परफॉर्मेंस है। लेकिन अभी जो स्टॉक मैं चुन रहा हूँ दैट इज फ्रॉम द ऑटो स्पेस। मुझे टीवीएस ऑटो बहुत इंप्रेसिव लग रहा है, ऑल टाइम हाइस के पे ट्रेड कर रहा है, कंजेशन जोन का ब्रेकआउट दे दिया है, करंट लेवल है 3927, बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी छोटा ही बन रहा है, कुछ ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं लग रही है। 3860 का स्टॉप एंड 4150 के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं स्टॉक में। 4150 तक के बढ़िया टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑटो स्टॉक्स में आज रफ्तार है, टॉप गियर पे चल रहे हैं सारे स्टॉक्स और टू व्हीलर ने तो आउट परफॉर्म किया है पूरे इंडेक्स को। तो आप 4150 का टारगेट और 3860 के स्टॉप लॉस के साथ टीवीएस मोटर्स पर रखिएगा खास फोकस। चलिए अब ध्वनि जी के पोर्टफोलियो को देखा जाए, 1.5% के आसपास का पेन है। कौन सा स्टॉक है जो ये दिक्कत दे रहा है, अब क्या नज़रिया बनता है? पोर्टफोलियो फिलहाल के लिए देखें तो पोजीशंस के लिहाज से तो खाली है। बीपीसीएल यहाँ पर खरीदारी की राय दी, पीसीबीएल ये स्टॉक चुना और चोला इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर भी खरीदारी की राय दी। कौन सा स्टॉक भारी पड़ गया जिसने 1.5% का पेन दे दिया ध्वनि जी, और इसको आप नलीफाई करने के लिए, थोड़ा सा आप अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए कौन सा स्टॉक चुनेंगे आज? जी बिल्कुल आशीष जी, जो स्टॉक मुझे आज के सेशन में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट के लिए देखने को मिल रहा है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल का काउंटर। करंट लेवल से यहाँ पे जो बॉटम ट्रेंड लाइंस है या सपोर्ट लाइन से उनका सपोर्ट लेकर काउंटर के अंदर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आप खरीदारी करके चल सकते हैं यहाँ पे। ऑन द हायर साइड यहाँ पे 455 के लेवल तक एक अपमूव देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे हमें जो लेवल ध्यान में रखना है तो 433 के पास स्टॉप लॉस बना के रखें। चलिए 433 रुपये यानी बहुत ही छोटे स्टॉप के साथ यहाँ पर बीएल पर खरीदारी की राय दी है। 1.5% अब नीचे पोर्टफोलियो चल रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपने रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करते हुए 440 रुपये के करीब का भाव, 433 का स्टॉप लॉस और 455 के टारगेट्स के लिए बीएल इस स्टॉक को चुना है। अब क्योंकि खेल के नियमों के अनुसार हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पास विकल्प है कि एक एक शेयर को और जोड़ा जाए अपने पोर्टफोलियो में। एक एक स्टॉक्स आप तीनों एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। तो ध्वनि जी ये दूसरा आइडिया जो होगा पहले आप बताइए। यहाँ पे दूसरे आइडिया के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे आशीष जी। काफी सारे काउंटर्स है जहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से फोर्टिस एक काउंटर है जो मेरे रडार पर है, बट ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद इसको हम यहाँ पे शेयर करेंगे। चलिए तो ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद फोर्टिस हेल्थकेयर को पोर्टफोलियो में जोड़ा जाएगा। 1% ऊपर, ये तो ऑलमोस्ट डे हाई के करीब आ गया, 928 का भाव है। आपका ब्रेकआउट का जोन कितने पर आएगा? यहाँ पे ब्रेकआउट का जोन इसका जो देखने को मिल रहा है तो 935 के लेवल के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो वहां भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चलिए 935 पर अलर्ट लगाकर रख सकते हैं। 935 पार करेगा तब ब्रेकआउट होगा और फिर इस स्टॉक में बढ़िया तेजी आ सकती है, रडार पर रखेंगे। गौरव जी आपका पोर्टफोलियो कंफर्टेबली काफी ऊपर, टीवीएस मोटर्स आपने ऐड कर लिया, एक और कोई हाई कन्विक्शन पे क्या आपकी तरफ से? आशीष जी मैंने एक दो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखे हैं, बट मुझे निफ्टी पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इन लेवल्स पे। मुझे लग रहा है यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, देयरफॉर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। मुझे उम्मीद है अगर उन स्टॉक्स के अंदर प्राइसेस में थोड़ी सी गिरावट में मुझे मिल जाए तो वो एक आइसिंग ऑन द केक बन जाएगा अभी, तो आई विल वेट। चलिए ठीक बात है, निफ्टी थोड़ा सा नर्वसनेस दे रहा है, हालांकि अभी भी 200 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार। अच्छा, दो स्टॉक्स का जिक्र किया सर आपने, तो ये दो स्टॉक कौन से होंगे? मुझे मेटल स्पेस के कुछ शेयर्स अच्छे लग रहे हैं, समथिंग लाइक हिंजिंग मुझे अच्छा लग रहा है काफी, वो हमारे रडार पर है। कुछ ऑटो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, समथिंग लाइक हीरो मोटोकॉर्प। कुछ नीचे मिले तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डाइवर्सिफाइड पसंद है, मेटल्स पर हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर नजर रखेंगे। अरुण जी आपके पोर्टफोलियो में तकरीबन 2% की गिरावट है और ऐसे में ग्रेफाइट तो आपने चुन लिया, एक स्टॉक बताइए ऐसा जो पोर्टफोलियो में जान डाल दे।
अगेन आशीष जी, मेरे भी रेडार पे दो स्टॉक्स है, दोनों के नाम भी आपको बता देता हूँ। एक तो कर रहे हैं, श्रीराम दो की फाइनेंस आवश्यकता है नहीं है। और जी आशीष जी। एक ही स्टॉक ऐड करना है आपको, दो नहीं। बताइए कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे। आशीष जी थोड़ा वेट एंड वॉच ही करना चाहूंगा, मैं वही कह रहा था, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। पर दो हाँ, स्टॉक्स मेरे रेडार पे है, श्रीराम फाइनेंस है और दूसरा अगर आप स्टॉक देते हो साडा एनर्जी, एक मिड कैप स्टॉक है। दोनों स्टॉक्स मेरे रेडार पे है आशीष जी। कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा तो उनमें से चुनेंगे। तो फिलहाल कोई नया स्टॉक देने के लिए वेट एंड वॉच का ही सिचुएशन। चलिए दूसरे स्टॉक के लिए हर बार के ट्रेंड की तरह इस बार भी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाते हो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट और बहुत ही केयरफुली अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को जोड़ रहे हैं ताकि हफ्ते के अंत में इनमें से कोई एक बन सके खिलाड़ी नंबर 1। अब एक काम करते हैं, बजिंग स्टॉक्स पर डिस्कशन कर लिया जाए। बात करते हैं सबसे पहले प्रीमियर एनर्जीज का, और इसका इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्या ऑफलोस की रिकवरी स्टॉक में देखने को मिली है? हालांकि अभी भी 5% नीचे, लेकिन बड़े गैप डाउन के साथ यहाँ पर ओपनिंग हुई, लेकिन बहुत ही सही समय पर बिल्कुल सटीक एनालिसिस आपको सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर नजर आया, जहां पर बताया कि इसका तो एक्सपोर्ट का एक्सपोजर ना के बराबर सिर्फ 4% है। और जैसे हमने ये खबर आपके साथ शेयर की, स्टॉक में एक बढ़िया रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला। अब तो स्टॉक ऑलमोस्ट देखिए 744 रुपए के करीब का डे हाई बना है, 736 पर चल रहा है। गौरव जी चार्ट देखकर बताइए सेटअप क्या कह रहा है? ये 5% की जो गिरावट है, ये और फर्दर रिकवरी आ सकती है स्टॉक में? जी जी बिल्कुल, रिकवरी के चांसेस इसमें काफी ज्यादा हैं। इसने अपने इंपॉर्टेंट प्रीवियस सपोर्ट्स को टेस्ट किया और वापस से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो अभी भी जो लेफ्ट ओवर गैप है, दैट इज टुवर्ड्स 770 ऑड लेवल्स, ये जल्दी हमें फिल होता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद स्टॉक के अंदर इवन 800 820 लेवल्स तक की रिकवरी हमें फर्दर दिखाई दे सकती है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। और रिकवरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अरुण जी आप चार्ट देखिए वारी एनर्जीज का, और इसी खबर के चलते जब यूएस ने काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दी 124 से 126% की, इसके बाद एक बड़ी गिरावट। अच्छा, इस स्टॉक का एक्सपोजर एक्सपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनके पास यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखें थोड़ा सा कंपटीटिव एडवांटेज भी मिलती है। लेकिन एक्सपोर्ट का एक्सपोजर है प्रीमियर के मुकाबले ज़्यादा है, इसी के चलते ये स्टॉक अभी भी 10% के पेन में है। ऑफ लोज की रिकवरी आई, 2570 का डे लो बनाकर अब 2706 रुपए के करीब ये कारोबार कर रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्राफिक्स, जहाँ पर प्रीमियर एनर्जीज है, वारी एनर्जीज और विक्रम दोनों की घरेलू बिक्री कितनी है एक्सपोर्ट के माध्यम से। तो प्रीमियर तो मैंने आपको बता दिया कि 4% है, यहाँ पर हमने व्यू भी ले लिया। वारी का 17% है थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आ गया है। वारी एनर्जी सेटअप क्या इंडिकेट करता है? बिल्कुल आशीष जी, आज वॉल्यूम्स अच्छे हैं और ये स्टॉक चूंकि एफ&ओ में भी है, इसके ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट में भी काफी इजाफा है। पर 2850 पे गैप बन चुका है आशीष जी, वो निकलना काफी इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। आज जो गिरावट हुई है और न्यूज के साथ वॉल्यूम्स भी नजर आ रहे हैं, तो 2850 जब तक वापस रिक्लेम नहीं करता, नीचे में 2500 तक के लेवल्स आशीष जी खुले। और वैसे भी आशीष जी काफी वोलेटाइल स्टॉक होता है, इनमें एक्सपोजर जितना कम रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। पर इसका जो बुलिश मोमेंटम रहेगा वो 2850 के ऊपर ही रहना चाहिए, और नीचे में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 2500 से 2550 तक स्टॉक एक बार आ सकता है। वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं, आप हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं, तभी यहाँ पर फोकस करिएगा। तो चलिए प्रीमियर के बारे में बात कर ली, वारी के बारे में बात कर ली। ध्वनि जी आप चार्ट देखिए विक्रम सोलार का, एक तो बहुत ज़्यादा बीटन डाउन स्टॉक है कंपैरेटिव दोनों स्टॉक्स के, इसमें बड़ी गिरावट आई है लिस्टिंग के बाद से, एकाएक सिर्फ नीचे ही आया। अब इसका आप देखें एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस है, तकरीबन 16% का एक्सपोजर निकल कर आता है, 84% घरेलू है इनकी बिक्री। अब आज फिलहाल ये 4% नीचे है। खबर एक ही है, क्या करेंगे विक्रम सोलार पर? आशीष जी यहाँ पे इसको अवॉइड करके चलना ही बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम काउंटर का ओवरऑल जितना टेक्निकल चार्टिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है वो नेगेटिव साइड का है, तो व्यू यहाँ पर कोई भी एक सपोर्ट लेवल या फिर एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा वेट करें, जब न्यूज फिजल आउट होती है और एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिलता है, तब उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक व्यू पॉइंट बना सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करके चलना बेटर रहेगा। ऑल राइट गौरव जी आपने अपने पोर्टफोलियो में टीवीएस मोटर को जोड़ा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हीरो तो आउट परफॉर्म कर गया 5% की तेजी के साथ, ये तो डे हाई पर आ गया। एक बार इसका इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, क्या बड़ा मूव देखने को मिला, 5% ऊपर हीरो मोटोकॉर्प। क्या लग रहा है टीवीएस मोटर्स के साथ शायद इसमें आउट परफॉर्मेंस आ सकता है? एब्सोल्युटली, जब मैं आशीष जी इनफैक्ट जब मैं शॉर्ट डाउन कर रहा था तो यही दोनों ऑटो स्टॉक सामने आए थे। उसमें से मैंने टीवीएस चुना, लेकिन यहाँ हीरो मोटो काफी तेज दौड़ गया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसको देखते देखते शायद उसके पीछे पीछे यही चाल हमें टीवीएस में भी दिखाई दे जाए।
बिल्कुल दिख भी रही है, ये भी ऑलमोस्ट 3% ऊपर ही है और डे हाई के करीब से डे हाई से 10 रुपये नीचे ही कारोबार कर रहा है। तो आपके पोर्टफोलियो में लग रहा है और मजबूती यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए एक काम करते हैं, रिपोर्ट कार्ड यानी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस क्या कहती है। सबसे पहले अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर ग्राफाइट इंडिया शेयर किया जिन स्तरों से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। वहीं बात करते हैं गौरव शर्मा के पोर्टफोलियो की, तो टीवीएस मोटर्स एकमात्र स्टॉक, ये भी हरे निशान में है लेकिन थोड़ा सा ही ऊपर है। वहीं ध्वनि पटेल के पोर्टफोलियो को देखा जाएगा तो बीईएल, इसमें भी हल्की सी तेजी है। क्या बात है। चलिए फाइनल परफॉर्मेंस के लिहाज से अब तक क्या कह रहा है पोर्टफोलियो, तो इसमें देखिए अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में हो गया है एकदम टर्न अराउंड। वहीं ध्वनि पटेल माइनस से अब 1.5% के करीब की तेजी में, और वहीं गौरव शर्मा ने अपने गेंस को बरकरार रखा है करीब 5.3% के गेंस के साथ। चलिए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की, और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।